हाय फ्रेंड्स, जय श्री राधा कृष्णा, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिव कार्य कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग की थीम है उससे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको थीम बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं मेरे व्यूवर्स, जिनको सोते समय ऐसा लगता होगा कि कोई उनके सिर पर आकर बैठ गया है या उनको मारने की कोशिश कर रहा है, और वो उठना तो चाहते हैं लेकिन वो उठ नहीं पाते हैं। कुछ इस टाइप की सिचुएशन जिसमें आप सोते सोते आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि आप सपने में हो और आप उठना चाहते तो हो लेकिन उठ नहीं पा रहे हो। तो ऐसी कंडीशन आपके साथ क्यों बनती है, कब बनती है और इससे आप कैसे बाहर भी निकल सकते हो, ये भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। तो आप इस रीडिंग को कंप्लीट देखिएगा। लेकिन ये रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो किसी से कनेक्ट हो सकती है, किसी से नहीं। और आपकी सभी तरह की ऊर्जा यहाँ पर आती हैं, तो अगर आपसे कनेक्ट होती है तो क्लेम करिएगा, अदरवाइज जाने दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपने इष्ट देव को धन्यवाद करते हैं, थैंक यू सो मच बोलेंगे और साथ में उनको प्रणाम करेंगे, क्योंकि उनकी कृपा से ही आप लोगों को हीलिंग मिल रही है। और आप इस रीडिंग को जब देखते चले जाओगे तो आपको हीलिंग फील होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए थैंक यू बोलिए। थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी, थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच महादेव जी। तो आप इस तरीके से थैंक यू बोलिए अपने इष्ट देव को या गुरुदेव को, जिनको भी आप मानते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है, किसी की ऐसी एनर्जी है यहाँ पर जो रात को सोने में बहुत डर लगता है। और अगर उनको डर भी नहीं लगता हो, क्योंकि जागने के बाद हमें पता चल जाता है कि हम सपने में थे, लेकिन उनको उस सपने में इस तरह की पोजीशन उनकी हो जाती है कि बहुत डीपली जाकर कोई उनको मारना चाहता है, फंसाना चाहता है, या उनके ऊपर आकर बैठ गया है। इस टाइप की बहुत सारी सिचुएशन से वो निकलते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो उसमें भी वो काफ़ी देर बाद रिलैक्स हो पाते हैं, काफ़ी देर बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ में आ पाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा बिल्कुल महसूस होने लगता है कि कोई सच में ही उनके ऊपर आकर बैठ गया था और उनको मारने की कोशिश कर रहा था। तो आपकी हो सकती है रीडिंग, लेकिन सबकी नहीं होती है ऐसी रीडिंग। तो मैं अभी आपके करंट यहाँ पर सिचुएशन निकाल रही हूँ। आपको एंजल्स की गाइडेंस देती हैं कि अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो आपको उस डायरेक्शन से निकलना होगा, आपको एक न्यू डायरेक्शन में जाना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे कोई चूक हो रही है, कोई गलती हो रही है, और उस गलती की वजह से आपके ऊपर कोई भी निगेटिव स्पिरिट है जो हावी होना चाहती है। क्योंकि जब हमको ऐसा सपना दिखना लगता है, देखिए बहुत सारे सपने ऐसे होते हैं कि हम सुबह उठकर भूल जाते हैं, ये याद भी रहते हैं तो हम उनको इजीली बता देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सपने में भी ऐसा फील होने लगता है कि हम अभी सपना ही देख रहे थे, और सपने में भी हम उठ जाते हैं, और फिर हम रियल में जब उठते हैं तो हमें माइंड पे एक बहुत बोधरेशन सी हो जाती है, एक थकान हमारे फेस पे आ जाती है, और उसकी जो झलक है, उस सपने की झलक पूरे दिन हमारी बॉडी में दिखाई देती है, हमारे नेचर में दिखाई देती है। तो ये सब जो कंडीशन आपके साथ बन रही हैं, ये क्यों बनती हैं ये तो मैं अभी आपको बताऊंगी आगे। लेकिन अभी ये जो कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है, मूव इन ए न्यू डायरेक्शन, आपको एक न्यू डायरेक्शन की ज़रूरत है, आपको एक नई दिशा में जाने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ पर अभी आप हो या जिस लाइफ स्टाइल को आप जी रहे हो, उससे आपको दूसरी लाइफ स्टाइल में जाने की ज़रूरत है। उसके बिना आप इस कंडीशन से बाहर नहीं निकल पाओगे, और धीरे धीरे आप जैसे स्लो पॉइजन होता है उसी तरीके से धीरे धीरे बीमारी की चपेट में आते चले जाओगे। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, आपको अपनी एनर्जी को, क्योंकि आपके अंदर ही वो सारी पावर होती हैं, प्रभु भी हमारे अंदर ही वो पावर देते हैं कि हम हर सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। हम किसी न किसी तरीके से हर प्रॉब्लम में से निकल कर आते हैं, बाहर आते हैं, तभी तो आज तक की लाइफ हमने जी है। और आप आज इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपने बहुत सारी लाइफ अपनी स्पेंड कर चुके हो, तो आपके अंदर ही वो जादू होता है, वो मिरेकल होता है, जिससे आप हर तरह की सिचुएशन से बाहर निकल सको। और जो चीज़ें आपको अचीव अभी तक कर लेनी चाहिए थी, जो आपके हक की थी, शायद आपको नहीं मिल पाई, जो आपके हक में थी, आपके भाग्य में आना मतलब चाहती थी, आने वाली थी, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से आपसे छिन गई, किसी ने उनको छीन लिया, या आपसे छिन गई हैं, या आप उनके आपको अभी तक वो दिखाई भी नहीं दी हैं। तो अगर आप अबंडेंस चाहते हो तो आपको बहुत ट्रस्ट अपने ऊपर करना पड़ेगा, अपने आप ही अपनी एनर्जी को क्रिएट करना पड़ेगा और ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है, हमें एक्सचेंज करना है। हमें अपनी निगेटिव एनर्जी प्रभु के चरणों में अर्पण करनी है, और उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमें अपने अंदर लेनी है। तो यहाँ एक्सचेंज करनी है अपनी एनर्जी, ये गाइडेंस आपको
प्रभु दे रहे हैं, एंजल्स आपको दे रहे हैं। ये एंसेस्टर्स की डेक है फ्रेंड्स। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको आपके पूर्वजों का यहाँ पर सहारा मिल रहा है, उनकी गाइडेंस मिल रही है। और थर्ड कार्ड ये जो आया है, सी योर सीड्स ग्रो। आप अभी आने वाले टाइम में देखोगे कि आपने जो भी कर्म किए हैं अभी पिछले टाइम में, पास्ट में आपने जो भी किया है, वही सब चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। आपने उसमें अच्छा किया होगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरा किया है तो बुरा आएगा, लेकिन वही सब चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं जो अभी पिछली लाइफ में आपने की हैं। जो बीज आपने बोए थे उनके ग्रो होने का टाइम आ चुका है। हो सकता है वो ग्रो हो चुके हों, तो उनका जो रिज़ल्ट है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने अच्छे काम किए होंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और गलत किए होंगे तो गलत ही आपको यहाँ रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि यहाँ सब चीज़ें, जैसे आपका चक्र चल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर आपको एनर्जी दे रहा है। थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी, थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी, थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी। कोई ना कोई ऐसा है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी तांत्रिक से मिला हुआ है, या किसी भगत जी से या घोरी से, किसी न किसी से वो कनेक्शन में है, और वो आपको अपने वश में करना चाहता है। क्योंकि जो मारण क्रियाएं होती हैं वो इसी तरीके से होती हैं। मारण क्रिया में कोई आपको एक ही दिन में नहीं मार पाता है, और जो वो मार देते हैं वो भी एक क्रिया होती है जो बहुत कम, बहुत रेयर हो चुकी है, जो 100 में से आधा % भी नहीं बची होगी। लेकिन जो प्रक्रिया है वशीकरण की, इस टाइप से क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी आत्मा को अपने वश में किया जाता है, और फिर एक दिन आप धीरे धीरे खुद ही मर जाओगे। आपको इतने भयानक सपने दिखने लगेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आपको हार्ट अटैक आ जाए, डर के मारे आपका शरीर जो है वो लकवा मार जाए, पैरालिसिस हो जाए, ब्लॉक हो जाए माइंड की नसें, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो आप किसी भी तरीके से धीरे धीरे मरना शुरू कर चुके होते हो जब आपको इस टाइप के सपने दिखने लगते हैं। पहले तो सब इसको नॉर्मल लेते हैं कि कच्ची नींद में दिख जाते हैं, या फिर अभी दिन में सोए थे इसलिए दिख जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें एक काला जादू के अंदर ही आती हैं, जो आपके ऊपर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने नाम से आपके करवाई होती है, जिसमें एक फ़ोटो का यूज़ किया होता है आपके। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं इस टाइम पे, क्योंकि एक तो सोशल मीडिया है, दूसरा आपके घर में सभी का आना जाना होता है, तो कोई भी आपकी चीज़ों को उठाकर आराम से लेकर जा सकता है। और यहाँ पर आपकी जो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है फ्रेंड्स, तो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें यही बता रही है कि आपके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर है, क्योंकि अब जब भी तो आप उनसे लड़ सकते हो। अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर नहीं हुई, आपने कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया एक बार भी, आप उनको बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं करते हो भगवान के ऊपर, तो आपको जो ये गंदी आत्माएं हैं आपको तुरंत से घेर लेंगी। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी पूजा पाठ किया है तो इन्हें आपको अपने प्रकोप में लाने के लिए वक्त लग जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा इन्हें, और ये धीरे धीरे आपको मारना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो बहुत स्पिरिचुअल है, आपके अंदर अध्यात्म को लेकर विश्वास भी है, दृढ़ता भी है, साथ में आप पूजा पाठ मेडिटेशन पहले से ही कर रहे हो, तो उसकी वजह से अभी ये आपको पूरा चंगुल में नहीं ले पाई हैं। अदरवाइज ये इतनी गंदी शक्तियाँ हैं कि आपको तुरंत ही ये भस्म कर सकती हैं, मार भी सकती हैं। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच कान्हा जी। और जिनको भी इस तरीके के सपने दिखते हैं, जो सपने में बिल्कुल अधमरे हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अब हम उठ नहीं पाएंगे, हम उनको सब कुछ पता रहता है घर में क्या हो रहा है, लेकिन बस वो उस सपने से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि उनकी जो स्पिरिट है, जो उनकी सोल है, उस पर किसी ने उस टाइम पर कब्जा कर लिया होता है, और वो सच में हो रहा होता है हमारे आसपास। इसलिए हमें खुद सपने में भी महसूस होता है कि हमें सपना दिख रहा है, ठीक है। और फिर हम अचानक से जाग जाते हैं, क्योंकि भगवान हमारे साथ होते हैं, और जो हम उनका नाम जाप करते हैं या हम उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं, तो वो ही हमारी यहाँ पर रक्षा करते हैं। द मून का भी कार्ड है, और फ्रेंड्स फुल मून आने ही वाला है, तो आपका जो सबसे ज़्यादा निगेटिविटी आपके दिमाग में भरी हुई है, और जब आप पूरा दिन उठते होंगे तो आपके दिमाग में काली चीज़ें चल रही होती होंगी, और यहाँ गलत और सही का आप कोई एकदम डिफरेंस नहीं कर पा रहे होंगे, उनमें आप कोई फैसला नहीं ले पाओगे, मन आपका भटकता रहेगा, इल्यूशंस बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आपका दिमाग को भ्रमित कर दिया जाएगा। भ्रमित आपका दिमाग आज भी हो रहा होगा, आपको लगेगा ये सच है, थोड़ी देर में लगेगा नहीं ये झूठ है, और इसी तरीके से सारी चीज़ें काल्पनिक लगेंगी आपको, और कभी कभी जो कल्पना वाली चीज़ें हैं वो एकदम सच आपको लगनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर ये निगेटिविटी का कार्ड है।
और ये इल्यूशंस का बहुत बड़ा यहाँ पर खेल है। और इल्यूशंस में आते आते ही आप स्पिरिट की पावर में आ जाओगे, उसके भ्रमजाल में फंस जाओगे। और अब वो यही चाहते हैं, जो बुरी आत्माएं हैं, गंदी आत्माएं हैं, वो यही चाहती हैं कि आपको वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर लें, पूरी डेविल की पावर आपके अंदर वो इंसर्ट कर दें। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बच के रहना है। आप इन सब चीज़ों से कैसे बचोगे? इससे केवल आपको परमात्मा ही बचा सकते हैं। आपका नाम, जप, तप, ध्यान, व्रत जो आप करते हो, और डेली जब आप रात को सोते हो, तो वो एक विशेष टाइम होता है सोने का और आपके प्रोटेक्शन का भी। सबसे पहले तो आप अपने हाथ पैरों को धोकर सोएं, मुँह हाथ धोकर सोएं, और पैरों को घुटनों तक धोकर जब सोएं। अपने बिस्तर पे जाने से पहले घुटनों तक अपने पैरों को धो लें, और बैठकर अपने बिस्तर पर ही बैठ के आपको पूरी माला पढ़नी है किसी भी देव की, या फिर आप जो बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, या आप राम रक्षा मंत्र, मतलब आप जो भी आप पढ़ते हो, जो आप रेगुलर बेस पे करते हो, आप उनको पूरा पढ़ के और फिर अपने प्रभु को प्रणाम करके, उनसे विनती करके कि आप मेरी रक्षा करना, इस तरह से उनसे प्रार्थना करके, थैंक यू सो मच करके आप सोना। देखना आपको बिल्कुल भी कोई भी स्पिरिट आपको अटैक नहीं कर पाएगी, और जो आपको सपने इस तरीके दिख रहे हैं वो भी आपको नहीं दिखाई देंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपको यहाँ पर साथ मिलेगा सिबलिंग्स का। आपका टीम वर्क भी अच्छा चल सकता है जिनके ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पर आपको चाहे आपके एंसेस्टर साथ दे रहे हों, चाहे आपके एंजल साथ दे रहे हों, लेकिन वो दे रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आपके अपनों ने तो पहले ही साथ आपका छोड़ रखा है, तभी आप अपने आप को इतना लोनली फील करते हो। बहुत जैसे निराशा, हताशा आपके जीवन में भरी हुई है, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी साथ मिलेगा अपने प्रियजनों का और अपने सिबलिंग्स का। आपको ईश्वर का भी यहाँ पर साथ मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप डरो मत, परेशान मत हो, धैर्य मत खो अपना, और अच्छे से वीडियो को सुनो। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपने जो भी काम किए थे अब उनका सुचारू रूप से होने का टाइम आ चुका है। आपके जीवन में जो भी आपने अच्छा बुरा किया था, निर्णय, ये जो शुरू में कार्ड आया था सी और सीड्स ग्रो, तो आप उन सबको होते हुए अब देखोगे। आपने जो भी बोया था वो अब आपका धीरे धीरे आपको पता चलेगा। आपका पैसा और हेल्थ यहाँ पर मेन है, क्योंकि आपके पैसे से जुड़ी हुई चीज़ें ही यहाँ पर होने वाली हैं। आपने कोई बिजनेस किया हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, तो उसमें पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिल सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये पेंटिकल्स का ही कार्ड आ गया है दूसरा भी। यहाँ पर आपके जो बिजनेस और आपके रिलेशनशिप को लेकर अप डाउन चल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें इसीलिए हैं क्योंकि जब आपके घर में निगेटिविटी का वास है। अगर आपको डेली या 4-5 दिन छोड़कर या मतलब 10-15 दिन छोड़कर इस तरह का कोई सपना दिखता है, तो वो धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ा देगा। अभी हो सकता है 5 मिनट का सपना होता हो, फिर आधे घंटे का हो जाए, अभी 2 दिन में दिखता हो, फिर आपको रोज़ाना दिखने शुरू हो जाए, तो आप समझ लेना पूरी तरीके से स्पिरिट के अटैक से भरपूर हो। मतलब उनका अटैक आपके घर में हो चुका है, और अब आपके घर में पैसा और रिलेशन दोनों चीज़ें मतलब अपने आप ही बिखरना शुरू हो जाएंगी अपने आप। उसमें कोई कुछ नहीं करेगा, सब लोग आपका कहना मानना बंद कर देंगे, आपका पैसा आना बंद हो जाएगा, जो है वो वेस्ट हो जाएगा, सामान बिक जाएगा। इस तरीके सारी चीज़ें, उलझनें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। और ये स्पिरिट वाला तो बहुत ही डेंजर है, क्योंकि इसमें किसी की भी डेथ भी हो सकती है, किसी को कुछ भी हो सकता है, तो आप इससे बचकर रहो। जस्टिस का कार्ड है, तो फ्रेंड देखिए जस्टिस, तो यहाँ पर नेगेटिविटी है और यहाँ पॉजिटिविटी है। तो पॉजिटिविटी आपको इतना बढ़ाना है, यहाँ पर आपको मिलेगी नहीं ये पॉजिटिविटी कि आप सोचें आपका ये कार्ड आ गया और आपको पॉजिटिविटी नसीब हो गई। नहीं, ये पॉजिटिविटी आपको लानी पड़ेगी, और ये आप खुद से लाओगे। खुद आपको इतना एनर्जाइज होना है, इतना चार्ज होना है ईश्वर की पावर से, अपने गुरुओं के मंत्रों से और यूनिवर्स के कनेक्शन से। तो आप जितना वाइब्रेट होगे, जितनी आपकी जो वाइब्रेशन है पॉजिटिव होगी, उतना ही यहाँ पर आपको जस्टिस मिलना शुरू होगा। क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ स्टाइल को, और इस पूरी वीडियो को यही निचोड़ है कि अगर आपने अपनी लाइफ स्टाइल को, अगर आपने अपनी लाइफ स्टाइल को स्पिरिचुअल तरीके से नहीं चला, आपने डिसिप्लिन में नहीं चलाया बिल्कुल भी, आप पूरे दिन मोबाइल चलाते रहते हो, नहाते नहीं हो, पूजा पाठ नहीं करते हो, सुबह दोपहर शाम जोत नहीं जलाते हो, तो फिर आपको ये निगेटिविटी कभी भी नहीं जाएगी। क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड है, तो जस्टिस तो अच्छा भी आपने किया हो तो भी आपके साथ न्याय होगा, बुरा किया हो तो भी होगा। तो ये सब कुछ आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। आप ये सब चीज़ें जैसे तराजू है, आपने जैसा किया है
वैसा ही आपको न्याय यहाँ पर मिलेगा। तो आपका जैसा भी लाइफ स्टाइल होगा, जैसे कर्म होंगे, वो उसी तरीके से आपको ये सब चीज़ें नसीब होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग मैं यहीं एंड करती हूँ। साथ में अगर आप लोगों को टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स भी करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी मैं अपने जो बहुत मेरे प्यारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए विशेष ऑफ़र लेकर आई हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना, और मेरी एक वीडियो अपलोड हुई थी अभी चैनल पे, आप उसको भी चेक कर सकते हो। तो मैंने बिल्कुल मिनिमम फ्री ऑफ कॉस्ट की तरह अपना ये कोर्स आपके लिए प्रेजेंट किया है। आप उसको देखना, अभी मैंने कल ही वो वीडियो अपलोड की थी, तो आप उसे देख सकते हो। और अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलती है या आप उसको नहीं निकाल पाते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेना। व्हाट्सएप पे मैं आपको वो वीडियो सेंड कर दूँगी। उस वीडियो में आपको, उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे हाय लिख कर भेजना होगा, और व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर लो, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में आने के लिए, आपका इतना कीमती वक्त मैंने आपका लिया है उसके लिए सॉरी। लेकिन प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।